और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। नेपाल में बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, संसद परिसर में की तोड़फोड़, पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे। 14 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ बवाल, संसद भवन, राष्ट्रपति और पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगा। कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हलचल तेज, विपक्षी दलों ने मॉक पोल सेशन में लिया हिस्सा। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत, गलत वोटिंग ना हो इसकी प्रैक्टिस की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीपी राधाकृष्णन की जीत का जताया भरोसा, कहा भारी बहुमत से जीतेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने चुनाव आयोग। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी, कहा माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल, बैठक में पति की मौजूदगी पर आपने उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता, सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद के लिए मांगा समर्थन। भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्यों की भाषाएं। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी हुई, 7 लोग घायल। पत्थरबाजी के बाद इलाके में अफरा तफरी मची, मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होगी जांच, सीएम योगी ने दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट, प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। राजस्थान कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी बोले, बीजेपी नहीं आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस की सहमति से ही बीजेपी फैसले लेती है। बिहार की महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात, 80 पिंक बसों को दिखाई हरी झंडी, रोडवेज की बसों में ई टिकटिंग सुविधा शुरू की गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। आतंकी साजिश में जुड़े मामले पर एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी, रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन, गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लाल किला परिसर में 1 करोड़ का कलश चुराने वाला गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण को हापुड़ से अरेस्ट किया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से 7 लोग हुए घायल। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों की गुंडागर्दी, कोचिंग संचालक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर मारपीट, अंतिम संस्कार करने आए लोगों ने नाविकों से की मारपीट। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में लगी आग, दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटी की हालत गंभीर। मुंबई के कांदिवली में दुकान खाली करवाने को लेकर बवाल, 2 गुटों में चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी भी हुई, 1 बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस किया दर्ज। झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। एमपी के धार में ऑयल कंपनी में गैस लीक, हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन, गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख के नामी नक्सली को पकड़ा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा, छात्रों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बिहार के किशनगंज में पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मियों को आई चोट, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। कोलकाता में चलती हुई सरकारी बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार की दबंगई, बाइक सवार पति पत्नी को पीटा, दूसरी वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। देहरादून में रैश ड्राइविंग करने पर डंपर ड्राइवर का एक्शन, हिरासत में लेकर डंपर किया सीज। राजस्थान के चूरू में बाइक सवार ने बचाई बुजुर्ग की जान, इमरजेंसी वार्ड तक घुसा दी बाइक, चलती ट्रेन में बिगड़ गई थी बुजुर्ग की तबीयत। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ मामले में 2 पक्ष भिड़े, बीच सड़क चले लाठी डंडे, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। नागपुर में एम्प्रेस मिल की 130 साल पुरानी दीवार गिरी, बाल बाल बचा 2 व्हीलर सवार 4 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस एक आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। कल हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, जयराम ठाकुर बोले कांगड़ा में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार, सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री। गुजरात में बाढ़ से भारी तबाही, बनासकांठा में हाईवे पर समंदर जैसा नजारा, तो पानी भरने के बाद साबरमती रिवर फ्रंट को किया गया बंद। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ, खतरे के निशान के नीचे पहुंचे, कई इलाकों में अभी जलभराव की स्थिति। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 76 अंक उछला, निफ्टी भी 24,773 पर रहा।